Okay, students, let's start. Now we'll start with the next lesson. What is the lesson name? Mausi. Who's Mausi? Mausi is mother's sister. उसे मौसी कहते हैं. Your mother's sister aunt is known as मौसी. Who wrote this lesson? लेखक कौन है? भीष्म साहनी है लेखक. अच्छा, तो हम शुरू करें. भीष्म साहनी द्वारा लिखित Mausi. It is not the full what he wrote as it is. We have not written. That's why after Bhishma Sahani you can say Sankalit Amsh. It is not full lesson what he wrote. We have taken the important parts of the lesson from the writings and made a lesson. That is what it is. Fine. So लेखक परिचय. भीष्म साहनी सन 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ था. वे ही वॉज बॉर्न इन रावलपिंडी ऑन अगस्त 7 1915. MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई. सो ही स्टडीड स्टिल MA. आफ्टर दैट ही टुक हिज डॉक्टरेट ऑल्सो PhD. साहनी जी हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं से ज्ञात थे. ही न्यू so many languages, which and all? Hindi, Angrezi is English, Sanskrit, Rusi is Russian, Punjabi, all these languages he knew. इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई. Not only he knew to just speak, he is also written in these कृतियां. All these language he is written रचनाएं कृतियां. विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है. So mostly he used to write about the ordinary people whom he seen. About them he used to write. That was the specialty of his writing. जरोके, कड़िया, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास है. These were the novels what he wrote. जरोके, कड़िया, तमस, बसंती. These are the novels what he wrote. भाग्यरेखा, बड़कती राख, वचुंड, शोभा यात्रा आदि इनकी कहानी संग्रह है. These are its कहानीज. That is what to say, कहानी is stories what he is written. These are the भीष्म साहनी जी ने जीवनियाँ भी लिखी हैं. जीवनियाँ स्टोरीज अबाउट अदर्स, ऑटोबायोग्राफीज. तथा दैट इज यथा बाय बलराज, अपनी बात. दीज आर द बायोग्राफीज व्हाट ही रोट. कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक. दीज आर द नाटक, ड्रामाज व्हाट ही इज रिटन. साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लंदन नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित है. दीज वे द अवार्ड्स व्हाट ही वन फॉर हिज लिटरेचर वर्क. सो कैन वी स्टार्ट विद द लेसन. व्हाट इज द लेसन नेम? आई टोल्ड यू, मौसी. मौसी इज मदर्स सिस्टर, इज नोन एज मौसी. तो मौसी से शुरू करते हैं. फर्स्ट, उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे. सो कोई औरत है और उसे क्या कहकर पुकारते थे? मौसी. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, मौसी को क्या है इस आशय देखते हैं. पाठ के आशय में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण हुआ है. निस्वार्थ, शी डजंट expect anything back. Whatever she is doing is for free. There is nothing to give her anything. बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा. So from this lesson what and all you are learning? To respect the elders, to do help each other and to be helpful to everyone. These are the things what we learn from this lesson. So उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे. What they used to call her? They used to call her मौसी. बच्चे भी और बड़े उम्र के लोगों भी. There was no age difference. Whoever she used to call her only मौसी. मौसी सबको माँ के जैसे प्यारे बनी. So she was like a mother. आपको माँ के जैसे प्यारे बनी थी. She was like a
मदर। सबके सुख दुख के समय के में साथ देती थी, सो शी यूज्ड टू बी विद देम, वेदर इट इज़ अ हैप्पी थिंग और इट इज़ अ सैड थिंग, शी यूज्ड टू बी विद देम। बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी, फॉर द चिल्ड्रन फॉर शी वॉज फुल एट सर्विस, वॉट एवर दे वॉन्ट शी यूज्ड टू डू। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी, सो every day the bell rang in the afternoon, mausi used to be there in front of the gate. फाटक is gate, where school gate. जैसे ही छुट्टी की घड़ी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते. So as soon as they come out of the gate, they see mausi there, they used to remove their basta's bag, remove their bag from their shoulder and give it to मौसी. मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते, and they used to be around her only every time. घेरे रहना, to be around her every time. दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती. After afternoon, after the school, when the school leave, she is there near the school and she brings them back to house. So after that they go have something and all, and when it is to be the evening time, where she'll be near the neem tree, जहाँ सभी बच्चे खेले करते थे. So there every children will be playing there, there she used to be there. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनना बहुत पसंद था. सो मौसी का काम क्या था, इन बच्चों के साथ खेलता था. और क्या करती थी, वो खेलते कहानियाँ सुनाती थी, वो चुटकुले बोलते थे, रिडल्स एंड आस्क देम क्वेश्चंस, से देम जोक्स, एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू विथ देम. वह तोता तोती की कहानी, घाट के गोटे की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. सो शी यूज्ड टू गिव देम स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल दिस people, great people, warriors stories and all she used to tell them and give. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकियाँ, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी. सो फॉर टू गिविंग टू चिल्ड्रन फॉर ईटिंग शी यूज्ड टू कुक चने दाल, चना what you eat, fry and all that, टिकिया and मूंगफली kadlekai, all this she used to keep with her for to give it to the children. वह बच्चे से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी, and she used to love them like her own son and daughter. तो एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई थी. सो वन डे व्हेन these children came out of the school after the bell rang and they were opening their bag, they saw that Mausi is not there to give the bag to her. And after that, in the evening, they came near the tree to see where the Mausi is sitting there. There also Mausi was not there. So they went in search of Mausi. What did they say? No one said. They don't know where Mausi went. कई दिन बीत गए, and it's like this many days went, पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. They didn't know where she went. उसके बाद सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था. It was like very silent. No one was there for helping because Mausi used to come, whether it is a good event or a bad omen, whatever it was, Mausi used to come and used to ask everyone everything and go. But when she went, no one was there. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. So one day these children thought they should go find out Mausi where he is. So उसके खोज में घूम रहे थे. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनी. So जब वे खोजने गए तो एक मकान से बहुत ऊंची ऊंची से कोई चिल्ला रहे थे. हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. So someone is shouting to whom someone, हमने टेका तो नहीं, we have not taken to see contract, टेका is contract.
हमने टेका तो नहीं ले रखा है, वी हैव नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू सी यू, 20 दिन से तुम यहाँ हो, यू आर देयर फ्रॉम 20 days, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ, शी शाउटिंग एंड सेइंग यू गो टू समवन एल्स हाउस। मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिकटिका कर खड़े हो गए। As soon as they heard मौसी, they all stood there itself. बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखता तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। So the darwaza's door is closed, but there is little space. Through that space, they are seeing who's there, to whom this lady is shouting. So they could see Mausi has been lying down on a cot. उसके बाल उजले हुए और चेहरा सूखा हुआ था। She was not as fresh when she used to come and meet them and be with them. She was very tired. उजला हुआ बाल, she is not combed her hair and her face looked very tired. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। What happened? मौसी को ऐसे देखते हुए बच्चे बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ? They were very angry. Why मौसी is like this? What happened to her? Fine. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। So these children couldn't do that day anything seeing there, but they couldn't take her and come, although these were 8 children. So one day after that, they were coming after the hockey match. They saw that near the bridge, pool is bridge, near the bridge मौसी was sitting. उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। गठरी where they all bind all their clothes and keep as a thing. तो वो गठरी भी थी और लाठी इज अ स्टिक। शी हैड अ स्टिक ऑल्सो बिकॉज शी कुडंट वॉक अलोन। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगा। As soon as they saw Mausi, everyone started to surround her and started asking her questions. So we shall continue in the next